पूरी बेब्लेड की एनिमे में हमें कई सारी स्ट्रॉन्ग राइवल्री दिखाई गई है, चाहे वो फिर बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ हो, बेब्लेड की बर्स्ट सीरीज़ हो या फिर बेब्लेड की मिडल सीरीज़ हो। बट हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग राइवल्री कौन सी है, यही हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं हम लोग नंबर 10 के बारे में। तो नंबर 10 पे है गाइस फ्री और वॉल्ट। फ्री और वॉल्ट की गाइस राइवल्री हमें बेब्लेड की बर्स्ट सीरीज़ में दिखाई गई थी, जहाँ पे बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में फ्री का अपीयरेंस हुआ था, जहाँ पे उसने पहली बैटल में वॉल्ट को बहुत आसानी से हरा दिया था और बाद में वॉल्ट उससे कुछ ज़्यादा बहुत सीखा था और वक्त आने पर गाइज वॉल्ट ने फ्री को हराया। मैं जानता हूँ कि फ्री को आज तक वॉल्ट कभी भी नहीं हरा पाया। बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन की आखिरी की बैटल में फ्री इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो खेल नहीं पाया था वॉल्ट के सामने, नहीं तो वही जीतता गाइज। और हमें इनकी साइड बैटल भी दिखाए गए हैं गाइज, जहाँ पे इनने कई सारे बैटल्स भी की है और उसका रिज़ल्ट हमें नहीं पता ज़्यादातर का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों की राइवलरी गाइज नंबर 10 पोजीशन डिज़र्व करती है। तो गाइज अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 9 पोजीशन पे। तो गाइज नंबर 9 पोजीशन पे है रायुगा वर्सेस सुबासा। तो गाइज रायुगा और सुबासा हमें बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जहाँ पे रायुगा पहले तो डार्क नेबुला का मेंबर था, सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था डार्क नेबुला का, और उसकी डार्क पावर हावी हो गई थी उसके ऊपर। और सुबासा गाइस उसके सामने बैटल की थी और सुबासा ने उसकी डार्क पावर बाहर लाई थी पूरी की पूरी। तो हम कह सकते हैं कि सुबासा और रायुगा की बैटल हमेशा हमें बहुत अच्छी दिखाई गई है और उसमें दोनों ने अपनी फुल पावर यूज़ किया है गाइस। बट हाँ, इस बैटल में एक तरफी हमें रिजल्ट देखने को मिला है, जहाँ पे सिर्फ रायुगा ही जीता है, सुबासा एक भी बार नहीं जीता। तो हम कह सकते हैं कि ये राइवलरी और ऊपर जा सकती थी, बट हाँ सुबासा एक भी बार नहीं जीता, इसीलिए ये बैटल नंबर 9 पोजीशन डिज़र्व करती है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 8 पोजीशन पे। गाइस नंबर 8 पोजीशन पे है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज से मैक्स वर्सेस काय। तो मैक्स और काय की पहली बैटल हुई थी गाइस बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न में, जहाँ पे काय ने मैक्स को ईजीली हरा दिया था और बाद में मैक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया और आगे इन दोनों की फाइट दिखाई गई थी। इसमें भी गाइज एक तरफी मुकाबला होता है काय, बट हाँ मैक्स ने अपना फुल पोटेंशियल भी दिया है कई मैच में काय के सामने। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों की जो दोस्ती और राइवलरी थी ना गाइज, वो हमें दिखाई गई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों की राइवलरी नंबर 8 पोजीशन डिज़र्व करती है। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 7 पोजीशन पे। गाइज नंबर 7 पोजीशन पे है आइगर वर्सेस फाई। तो आइगर और फाई गाइज बेब्लेड बर्स्ट टर्बो की बेस्ट राइवलरी में से भी एक है, जहाँ पे पहले बात करते हैं हम आइगर के बारे में। तो आइगर पहले तो बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में दिखाया गया था, जहाँ पे उसने नेशनल कंप्लीट करके वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए निकल गया था, वो वर्ल्ड को हराने के लिए निकल गया था। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है फाई से। उसने लुई को हराने के बाद उसके पास डायरेक्ट पावर हावी हो गई थी और फाई के साथ उसकी बैटल में गाइज बहुत मज़ा आया था, जहाँ पे आइगर ने भी फाई को एक बार हराया और फाई ने भी 2 बार हराया आइगर को। बट हाँ बाद में फ्री और शू जैसे बेब्लेड को हराने के बाद फाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था और बाद में आइगर ने उसे हरा दिया था। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की राइवलरी पे गाइज अच्छा फोकस किया गया था बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में। तो इसीलिए गाइज नंबर 7 पोजीशन डिजर्व करती है आइगर वर्सेस फाई। तो गाइज अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पोजीशन पे है जिंगा वर्सेस रायुगा। तो जिंगा और रायुगा की बैटल हमें कई बार दिखाई गई है और अगर बेब्लेड की मेडल सीरीज़ में सिर्फ एक ही बार जिंगा ने रायुगा को हराया है, वो भी रायुगा की डार्क पावर हावी हो गई थी। बाद में गाइज कई सारी बैटल्स उसके बीच में दिखाई गई थी। वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं गाइज, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों की पावर तो गाइज बाहर आनी ही थी और कई बार तो रायुगा ने भी जिंगा से बैटल की है गाइज और जिंगा ने भी वो बैटल एक्सेप्ट की है गाइज। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की फ्रेंडशिप या कहे या फिर राइवलरी कहे बहुत ज़्यादा हमें दिखाई गई थी बेब्लेड मेटल सीरीज़ में, जहाँ पे गाइज हर बार रायुगा ही जीता है। सिर्फ एक ही बार ऐसा था ना जब जिंगा जीता था, वो भी डार्क पावर हावी होने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की राइवलरी पे इतना फोकस नहीं किया गया था, बट
हम लोग कह सकते हैं कि इतनी पावर के साथ ये राइवलरी नंबर 6 पोजीशन डिजर्व करती है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 5 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 5 पोजीशन पे है काय वर्सेस ब्रुकलिन। तो गाइस काय वर्सेस ब्रुकलिन वाली बैटल तो हमें याद ही होगी गाइस, जहाँ पे बेब्लेड की जी रेवोल्यूशन में पहली बार हुई थी काय और ब्रुकलिन की बैटल, जहाँ पे ब्रुकलिन ने काय को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। बाद में गाइस कुछ एपिसोड के लिए काय बेब्लेड जी रेवोल्यूशन से मतलब कि आउट ही हो गया था, उसको दिखाया नहीं गया था, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। बट हाँ, बाद में जब ब्रुकलिन से बैटल करने का वक्त आया ना गाइस, तब काय ने टाइसन को कहा था कि वो बैटल करेगा और वो जीतेगा, और काय जो कहता है ना गाइस वो करता भी है, हम सबको पता है। और उसने गॉड लेवल बेब्लेडर ब्रुकलिन को हरा दिया था, जो कि बेब्लेड का इतिहास रचा था गाइस उसने उस दिन। तो हम कह सकते हैं कि काय अपनी फुल पोटेंशियल के साथ ब्रुकलिन को हराया और ब्रुकलिन ने भी एक बार काय को हराया। तो इस राइवलरी की सिर्फ 2 ही बैटल हुई थी, बट हाँ दोनों बैटल दिखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और इसी वजह से नंबर 5 पोजीशन डिजर्व करती है काय वर्सेस ब्रुकलिन वाली बैटल। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 पोजीशन। नंबर 4 पोजीशन पे है बेब्लेड बर्स्ट से वॉल्ट वर्सेस शू। वॉल्ट और शू गाइस हमें पहले तो दोस्त की तरह दिखाए गए थे, जहाँ पे नेशनल की बैटल में गाइस वो एक ही टीम में थे, बट हाँ उनकी टीम हार गई थी लुई के टीम के सामने। बट हाँ उन दोनों की दोस्ती बरकरार थी। बाद में गाइस शू के पास डार्क पावर हावी होने के बाद वो रेड आई बन गया था, और रेड आई बनने के बाद गाइस वॉल्ट ने उसे फाइनल बैटल में हराया था और उसकी डार्क पावर गाइस उसकी डार्क पावर को हरा दिया था, और शू पहले जैसा हो गया था। और इन दोनों की बाद में भी कई सारी बैटल दिखाई गई, उनके रिजल्ट गाइस हमें पता है कि काफ़ी बार शू जीता है और काफ़ी बार वॉल्ट जीता है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की राइवलरी पर बराबर की फोकस की गई थी, और इसीलिए गाइस नंबर 4 पोजीशन डिजर्व करते हैं वॉल्ट वर्सेस शू वाली राइवलरी। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं टॉप 3 के ओर। तो टॉप 3 की शुरुआत करते हैं बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन से फ्री वर्सेस लुई वाली राइवलरी। तो फ्री और लुई गाइस एक दोनों के कट्टर दुश्मन थे पहले, क्योंकि जहाँ पे बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में फ्री हमें वर्ल्ड चैंपियन मतलब कि वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बताया गया था, वहाँ पे लुई उसे हराना चाहता था, और पहली बैटल में कामयाब हो लुई ने फ्री को हराया ना। बाद में फ्री को लगा ये स्ट्रॉन्ग बेब्लेड तो है लुई, और उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और उसने अपनी फुल पोटेंशियल लगा दी थी अपनी ट्रेनिंग में, जहाँ पे वो अपनी पावर के बाहर मतलब कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था ना बाद में कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। बाद में बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में उसकी और लुई की बैटल हुई थी, फ्री और लुई की, और फ्री और लुई की बैटल में फ्री ने लुई को हरा दिया था और साबित कर दिया था कि वही बेब्लेड वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर से भी एक है गाइस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नंबर 3 पोजीशन डिजर्व करती है फ्री और लुई की राइवलरी। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 राइवलरी पे। तो नंबर 2 पे है कियोया वर्सेस जिंगा। तो गाइस बेब्लेड की मेडल सीरीज से सबसे फेवरेट राइवलरी थी कियोया और जिंगा। जब बेब्लेड की मेडल सीरीज हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी इंडिया में, तब गाइस काफ़ी सारे फैंस कियोया वर्सेस जिंगा वाली बैटल की राह देख रहे थे। पहले तो कियोया होता है ना, वो समझता है कि वही बेब्लेड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर है, बट हाँ जिंगा ने उसे एक बार हराया है ना, तब से वो जिंगा को हरा के साबित करना चाहता है कि वो बेब्लेड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर से भी एक है गाइस। इसीलिए गाइस कियोया वर्सेस जिंगा वाली बैटल हमें काफ़ी बार दिखाई गई है, और उसमें एक तरफा रिजल्ट रहा है या फिर दोनों के बीच में बैटल टाई हो गई है, जहाँ पे जिंगा कई बार जीता और कियोया एक भी बार नहीं जीता, वो बैटल टाई भी हुई है गाइस। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों की पावर इंसेन लेवल पे है, ये दोनों एक ही पावर है गाइस इन दोनों में, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए गाइस किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए गाइस इन दोनों की राइवलरी नंबर 2 पोजीशन डिजर्व करती है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे आपने भी गेस कर लिया होगा, वो है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज से काय और टाइसन की राइवलरी। काय और टाइसन की राइवलरी के इस पूरे बेब्लेड की हिस्ट्री या फिर मैं कहूँ बेब्लेड वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट राइवलरी है, तो हम कह सकते हैं कि ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि काय और टाइसन की बैटल हमें हमेशा देखने में मज़ा आया है गाइस। वो बैटल आज से 5-6 साल बाद हम देखेंगे ना तो भी हमें याद रहेगी, जहाँ पे कई बैटल काय जीता और कई बैटल टाइसन जीता है, और वो दोनों ने अपनी फुल पावर लगाई थी गाइस बेब्लेड V-Force के एंड में। तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों की पावर इंसेन लेवल पे भी जाती है, और वो दोनों बेस्ट राइवल भी है गाइस। और
इस लिस्ट में सारी राइवल्सीज है ना, उनमें से सबसे बेस्ट राइवलरी है काय और टाइसन की राइवलरी, जहाँ पे वो दोनों अपनी फुल पावर से भी लड़ते हैं। तो इसीलिए गाइज आज की वीडियो के लिए इतने। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।